हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम थायराइड हार्मोन में जो पढ़ रहे थे कि किस तरीके से उसके कौन से हार्मोन रहते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसी पे थोड़ा और पढ़ेंगे। तो उसमें हाइपोथैलेमस के बारे में जानकारी जो है कि हाइपोथैलेमस का क्या रोल रहता है थायराइड हार्मोन में, तो वो आज के लेक्चर में बताने जा रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस आपको पता है कि ब्रेन में थैलेमस पार्ट पे पाया जाने वाला एक और ग्लैंड मान लीजिए, ऑर्गन मान लीजिए जैसे, तो उसमें आपका जो है वो सीएनएस से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, और इसका नाम ही हाइपोथैलेमस इसलिए पड़ा है क्योंकि जो इसकी जो लोकेशन है, मतलब ये जहाँ लोकेटेड है वो अंडर द थैलेमस पार्ट, थैलेमस जिसे बोलते हैं, तो थैलेमस के अंदर ये सिचुएटेड रहता है, इसलिए इसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ग्लैंड की तरीके से समझ लीजिए, ये एक तरीके की ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में थैलेमस के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हाइपोथैलेमस है। और ये सीएनएस का एक पार्ट है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। इसके सबसे बेस पे ये सिचुएटेड रहता है, सबसे लास्ट में ये नीचे साइड सिचुएटेड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के, मेनली ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो फंक्शन है वो रेगुलेट करता है, फंक्शन रेगुलेशन। तो जो मेन बात है वही यहाँ बताई जा रही हैं। ज़्यादा जानने से ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या है, इसलिए केवल मेन बातें आप यहाँ पे जानें कि हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में पाया जाता है। दूसरा, ये सीएनएस का एक पार्ट है और उसके सबसे लास्ट बेस में ये पाया जाता है। थैलेमस के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हाइपोथैलेमस पड़ा है। इसका वर्क है पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करना। बाकी इसके और भी फंक्शन हैं, जैसे कि इसका फंक्शन है कि ये आपकी विसरल मोटिलिटी को मॉडिफाई करता है। मोटिलिटी मतलब जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो मोटिलिटी है, मतलब कि उनका जो दिनचर्या है, जो भी समझें इससे, तो उसको मॉडिफाई करना, मतलब उसको रेगुलेशन में रखना, वो काम भी आपके हाइपोथैलेमस का ही है। दूसरा, रिफ्लेक्सेस जो आपके बॉडी के होते हैं, चाहे वो आपका हाथ उठाना हो, पैर से चलना हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी हो, और रिफ्लेक्सेस मोशन हो, और ब्रीथिंग से रिलेटेड हो, जो भी जितने भी रिफ्लेक्सेस बॉडी के चलते हैं वो भी इसी से रेगुलेट होते हैं। और क्योंकि ये सीएनएस का पार्ट है तो इसमें इसका रोल होगा ही। स्लीप वेक रिदम्स जैसे रिफ्लेक्सेस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर ये एक अलग तरीके से बताया जाता है कि आपका जो स्लीप वेक साइकिल है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, बॉडी में जो सोने जागने का जो है, जो रोल है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही रेगुलेट होता है। तो स्लीप वेक साइकिल में भी इसका काफ़ी रोल है। विसरल मोटिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्लीप वेक साइकिल, वाटर साल्ट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट। वाटर साल्ट से आप समझें कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस सिस्टम जो चलता है वो भी आपका हाइपोथैलेमस से ही कहीं ना कहीं रेगुलेशन में रहता है। तो हमने 4 चीज़ें यहाँ पे देखी कि not only regulation of the pituitary gland, it's also involved in
that function just like visceral motility, reflexes, sleep-wake cycles, and electrolyte balance, and some other functions which are regulated by hypothalamus. देन पांचवा फंक्शन इसका ये है, मेंटेन्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी रेगुलेशन इसी के थ्रू रहता है। और एपेटाइट भूख का लगना, तो भूख का लगना भी आपका हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। और जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल स्टेट, जो आपके जो इमोशंस जो भी रहते हैं सारे के सारे आपके हाइपोथैलेमस ही रेगुलेशन में रहते हैं। और सेक्सुअलिटी जो बोलूँ तो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे आपके गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स हों, हाँ तो अभी आप पढ़ेंगे इसमें आगे कि कौन कौन से हार्मोनल इफेक्ट रहते हैं आपके इस पिट्यूटरी ग्लैंड में। और ये तो पता है कि लिम्बिक सिस्टम, इसमें काफ़ी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम से हाथ पैर के जो मूवमेंट है जो भी है वो उससे मतलब है। तो ये सारा रेगुलेशन आपका इसी हाइपोथैलेमस में होता है। अगर पहले देख लेते हैं कि फंक्शन में, तो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन क्या रहता है इसका। तो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में जो हार्ट से रिलेटेड आपका फंक्शन रहता है हाइपोथैलेमस का, तो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस ये मैसेज देता है आपके पिट्यूटरी को, तो ये पिट्यूटरी का रोल है कि आपके जो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है उनको सही तरीके से करवाए। तो पिट्यूटरी में भी दो तरीके के पार्ट होते हैं, इनमें कि एंटीरियर और इसको लैटरल बोलते हैं इसी अदर वर्ड में, और सेकंड पार्ट इसका पोस्टीरियर रहता है। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर के अलग अलग वर्क रहते हैं। और तो पहले इसमें देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन पिट्यूटरी के थ्रू किस पार्ट से रेगुलेट होता है। तो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है, ये दोनों चीज़ें आती हैं आपकी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में। तो हार्ट रेट और बीपी जो है वो जनरली बढ़ता भी है और घटता भी है, दोनों पता है। तो एंटीरियर जो पार्ट होता है पिट्यूटरी का वो रेगुलेट करता है आपका कि आपकी जो हार्ट रेट है वो अगर कम है तो उसको एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी का जो होता है वो आपका बढ़ी हुई हार्ट रेट को, जो भी आपकी हार्ट रेट बढ़ गई है तो उसको नॉर्मल करने का काम, मतलब धीमा करने का काम आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का रहता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है आपकी वो बढ़ी हुई हार्ट रेट अगर है तो उसको और बढ़ा देगी, मतलब हार्ट रेट अगर कम है तो उसे और बढ़ाएगी जब भी एक्टिवेट होगी। तो पोस्टीरियर से आप जान लें कि ये बीपी और हार्ट रेट बढ़ाती है, और एंटीरियर जो है वो आपका बीपी और हार्ट रेट को नॉर्मल करती है या कम करता है। एक बार फिर से देख लें क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बताने में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपकी हार्ट रेट और बीपी को कम करती है। इसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का वर्क है कि वो आपके हार्ट रेट और बीपी को बढ़ाए। तो ये अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम इसके हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो
TSH जो थायराइड हार्मोन है, यही मेन जानना था कि आपका जो थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो रिलीज होता है जो आपके पिट्यूटरी से, तभी जाके ये आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और वहाँ से आपकी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन और जो भी पैराथायराइड हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके हाइपोथैलेमस से होता है, क्योंकि पिट्यूटरी को भी ये मैसेज आपको हाइपोथैलेमस से मिलता है। ACTH एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती हैं इस तरीके से खून से, और उनसे ACTH हार्मोन रिलीज होता है, वो भी इंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ही होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है इसलिए हम केवल थायराइड हार्मोन के बारे में नहीं जानते, और भी हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। FSH गोनेडल एक्टिविटी के लिए जो FSH और LH रिलीज होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए ज़रूरी हैं, तो वो भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बोन और सॉफ्ट टिश्यू के लिए रिलीज होता है, ये भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। अब एक बार फिर से देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो इधर पे आपको TSH मिलेगा, सेकेंड आपको ACTH मिलेगा, थर्ड आपको GH मिलेगा ग्रोथ हार्मोन, फोर्थ आपको FSH और LH भी मिलेगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे अगर आप देखें तो आपको ऑक्सीटोसिन मिलेगा, सेकेंड आपको ADH मिलेगा, थर्ड आपको PRL मिलेगा। तो ऑक्सीटोसिन तो आप जानते हैं कि यूट्रस और सॉफ्ट टिश्यू के लिए होता है, ब्रेस्ट में इन्वॉल्व होता है। ADH जो है आपका किडनी से रिलेटेड है, वाटर रिजर्वेशन वर्क है इसका। प्रोलैक्टिन आपका मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ब्रेस्ट से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में आपने इतना देखा। एक पॉइंट और है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है आपकी थ्रस्ट से रिलेटेड है। थ्रस्ट मतलब वाटर इनटेक से, क्योंकि जब टेम्परेचर अप डाउन होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में एंटीरियर पिट्यूटरी का वर्क होता है, तो प्यास लगने पे आपका जो थ्रस्ट सेंटर में आपको प्यास के अनुभव होता है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलेटेड है। थैंक यू फॉर ऑल, और इसके बारे में आप NCERT से और पढ़ें। और थायराइड का जो पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अदर टॉपिक में मैं पढ़ाऊँगी।